बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग आलू, मैदे, चिकन, बेसन, ब्रेड के स्नैक्स खा के तंग आ चुके हैं, तो मैं स्पेशली उनके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि आज बारिश का मौसम था और वैसे भी कुछ चटपटा और नमकीन खाने का दिल कर रहा था, तो मेरे जहन में ये रेसिपी आई। तो मैंने झटपट से ये रेसिपी चंद ही मिनटों में बना ली, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, लजीज और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बगैर स्किप किए वॉच करेगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पौना कप मिक्स मूंग और माश की दाल ली थी, सेम क्वांटिटी में, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो दिया है, जो कि 3 घंटे के अंदर अंदर ये अच्छी तरह से फूल गई है। और इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी इसका बिल्कुल निचोड़ देना। यहाँ पर मैंने चॉपर लिया, आप कोई भी मिक्सी का जार ले सकते हैं। इसमें सारी दाल को इसमें ऐड करेंगे विदाउट वाटर। अब इसका मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दिया है। अगर ज़रा भी पानी होगा तो ये पतला हो जाएगा मटेरियल, हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना। आगे चल के मैं बताऊंगी कि आपने इसमें पानी कितना ऐड करना है और किस तरह पानी ऐड करना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अब इस तरह का इसका टेक्सचर हो चुका है। अब इस प्रोसेस पे हमने आके सिर्फ 2 चम्मच ठंडा पानी ऐड करना है। आप थोड़ा सा आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब दोबारा से मैंने ग्राइंड करके तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, किसी भी बाउल वगैरह में ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस तरह का इसका दरदरा सा पेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा फुल हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। अब इसमें थोड़ा सा हमने अदरक कद्दूकस कर लेना है या बिल्कुल इसको कूट लेना है और इसमें ऐड कर देंगे। इस मिक्सचर के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/4 स्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है। इसका जो मिक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा और फ्लफ़ी हो जाएगा और ये राइस भी होगा, डबल हो जाएगा और इससे हमारी जो बलियाँ हैं वो फूली फूली और जालीदार बनेंगी। अब यहाँ पर माशाल्लाह देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक ये राइस हो चुका है। तो हमें पता किस तरह चलेगा कि हमारा मटेरियल मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा मटेरियल ऐड करना है। अगर ये पानी के ऊपर बहने लग जाए तो समझेगा हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। इसको फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने के लिए कोई भी कढ़ाई ले लें, कोई भी पैन ले लें। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें स्पून की मदद से या आप बेटर है कि हाथ की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल ऐड करते जाएं। क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म था तो इसलिए मैंने स्पून की मदद से इसमें ऐड कर दिया। अब हमने इसको फ्राई किस तरह से करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर करके तो इसको हमने डिश आउट कर लेना है। इस प्रोसेस पे आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर इनका मैंने डिश आउट कर लिया है। तो मैंने किसी किस्म का भी बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया, उससे एक तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं और दूसरा ये हैवी हो जाती है। अब यहाँ पर गर्म पानी लेना है और जब हमारी बलियाँ थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो गर्म पानी में इसको 1 आवर के लिए सोक कर देना है। यहाँ पर हरी चटनी रेडी कर लेते हैं। थोड़े से पुदीना के पत्ते, हरा धनिया लिया, 1 सब्ज़ मिर्च, 3 लहसुन के जवे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच दही के ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पुदीने की चटनी भी रेडी हो चुकी है। अब तकरीबन 1 आवर के अंदर अंदर माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त सी फूल चुकी हैं। देखिए कितनी अंदर से जालीदार और इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी हमारी बलियाँ रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने होममेड दही लिया था, इसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच चीनी के ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। पानी नहीं ऐड करना, ना आपने इसको ग्राइंड करना है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी बाउल ले लें जिसमें आपने इसको डिश आउट करना है। अब जो बलियाँ हमने रेडी करके रखी थी इसमें ऐड कर देंगे। बाकी जो थोड़ा सा दही बचा था इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये दही के अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी भी रेडी की थी, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी कि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। थोड़ी सी इमली की चटनी ऐड करेंगे और थोड़ी सी पुदीना की चटनी, थोड़ी सी दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, पुदीना के साबुत पत्ते ऐड करेंगे जो कि खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला ऐड करेंगे। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बलियाँ रेडी हो चुकी हैं। अगर आपका कुछ भी चटपटा और नमकीन खाने का दिल करे तो झटपट में ये रेसिपी बना लें। जी हाँ, मेरे व्यूवर्स को कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।